आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 65 है। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करना है। 1.6 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके बोर्ड के पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट बनता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो एक्सरसाइज 1.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 के अंदर क्या है? सॉल्यूशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है क्रैमर रूल और एक होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अगर पेपर वाला मेंशन कर दे कि आपने क्रैमर रूल को यूज़ करना है तो फिर आपने क्रैमर रूल यूज़ करना है। अगर मेंशन कर दे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो फिर आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही यूज़ करना है। अगर मेंशन ना किया हो, सिर्फ इतना लिखा हो कि सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो मर्जी मेथड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वो कहता है सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज। वो कहता है दो लीनियर इक्वेशन जिनमें दो वेरिएबल हों, उनका जो सॉल्यूशन है, उनका जो जनरल फॉर्म है वो ये है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। अब एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो बेटा a, b, c, d, m और जो n है ये क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ये क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। इस सिस्टम को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। वो कहता है वी डिस्कस हेयर द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉल्यूशन। वो कहता है कि हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन के जो मेथड डिस्कस हमने करने हैं, वो पहला मेथड क्या करना है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और दूसरा कौन सा करना है? हमने क्रैमर रूल। एक्सरसाइज है 1.6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। कि क्रैमर रूल को यूज करते हुए आपने इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। वो कहता है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप करना है वो हमने मैट्रिक्स ए बनाना है। क्या बनाना है? मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए हमने कैसे बनाना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x और y के साथ जो कोफिशिएंट यूज हो रहे हैं वो हम लिखेंगे तो वो मैट्रिक्स ए बन जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है? 2, y का कोफिशिएंट क्या है? -2, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए। उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स बनाना है ax। उस मैट्रिक्स ax को हमने किस तरीके से बनाना है? मैट्रिक्स ए के अंदर बेटा ये जो दो कोफिशिएंट है ना, ये x के कोफिशिएंट है। किसके कोफिशिएंट है? x के। हमने इन x के कोफिशिएंट की जगह पर ये कांस्टेंट टर्म 4 और 6 को लिख देना है। 4 व 6 माइनस 2 व 2, तो ये बन गया मैट्रिक्स ax। इसी तरीके से मैट्रिक्स ay बनाना है। मैट्रिक्स ay कैसे बनाएंगे? इस मैट्रिक्स a के अंदर जो y के कोफिशिएंट है वो ये दो हैं, -2 व 2। तो हम इस -2 और 2 की जगह पर क्या लिख देंगे? 4 और 6। क्या लिख देंगे? 4 और 6। ये 2 व 3 वैसे ही रहा। इस -2 और 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? 4 और 6। ये मैट्रिक्स बन जाएगा ay। मैट्रिक्स a भी बन गया, ax भी बन गया, ay भी बन गया। अब हम मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये मैट्रिक्स a को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 से। 2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जार 6, 4 प्लस 6 आंसर 10। डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा? 10 के।
अब बेटा जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, इस वजह से जो ए होगा वो नॉन सिंगुलर होगा, और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो फिर उसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर ये सिंगुलर आ जाता तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होना था। अब हम जब ये सोल्यूशन पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए एक्स को मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, 6 को -2 से करेंगे, 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस, 6 2s are 12, 12 प्लस 8 आंसर क्या आ जाएगा 20। हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। जो x है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का डिटर्मिनेंट 20 है, a का डिटर्मिनेंट 10 है, 20 को 10 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 2, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए वाई को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 are 12, -4 3 are 12, 12 से -12 कैंसिल, आंसर 0। जिस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड की है, y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 है, a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 10 है, 0 ओवर 10 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट करते हैं, 5th पार्ट करते हैं। वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे सेम उसी तरीके से कि इक्वेशन 1 और 2 में x और y के जो भी कोफिशिएंट होंगे वो मैट्रिक्स ए बन जाएगा। क्या है 3 माइनस 2 माइनस 6 और बेटा 4। मैट्रिक्स ए एक्स बनाएंगे, x के कोफिशिएंट ये वाले हैं, तो इस कोफिशिएंट की जगह पर ये जो कांस्टेंट टर्म इक्वेशन की दूसरी तरफ है उनको लिखेंगे, 4 व 7 माइनस 2 व 4, ये वैसे ए एक्स बन गया। मैट्रिक्स ए वाई बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स ए के अंदर वाई के जो कोफिशिएंट है वो क्या है -2 व 4, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 4 व 7, 3 व -6 वैसे आ गए। अब हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, -6 को -2 से किया, 3 4 12, ये माइनस वैसे ही, माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, प्लस 12 से -12 कैंसिल, आंसर 0। अब मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो यहां पर 0 के इक्वल आ गया। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो एक मैट्रिक्स है और वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स ए सिंगुलर बन जाएगा तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो इस वजह से हमें इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसका सोल्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो x है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट कुछ भी आ जाए, समथिंग ओवर 0 जो होता है वो आंसर इन्फिनिटी होता है। तो इस वजह से ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैंने यहां पर कर दिए हैं, रिमेनिंग 6 पार्ट को आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।